कंपनी वाले आपको 12 GB रैम या 16 GB रैम के फ़ोन चिपका रहे हैं, लेकिन क्या आपको सच में इसकी ज़रूरत है या सिर्फ ये जेब खाली करने के तरीके हैं? चलिए बात करते हैं। तो आजकल लोग डायरेक्ट रैम देखकर ही अपना फ़ोन खरीद लेते हैं और वहीं वो लोग जो है वो कंपनी के मार्केटिंग जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि वहीं वो कंपनी जो है वो हाई GB रैम के फ़ोन जो है इतने सस्ते में बनाती है। लाइक 12 GB रैम या फिर 16 GB रैम का फ़ोन तो होगा, लेकिन उसके अंदर प्रोसेसर इतना घटिया होगा। इसलिए लोगों को जो ध्यान देना होता है वो रैम के साथ साथ प्रोसेसर के ऊपर देना होता है, मोस्टली प्रोसेसर के ऊपर देना होता है। चलो एक एग्जांपल की तरह समझते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो रैम होता है वो किचन प्लेटफॉर्म की तरह होता है, वो किचन है बस, लेकिन जो हमारा प्रोसेसर है वो उस किचन का रसोईया यानी उसका कुक है। अब चाहे कितनी भी बड़ी किचन हो, अगर जो रसोईया है, जो प्रोसेसर है, इतना स्लो होगा, इतना आलसी होगा, तो खाना स्लो ही बनेगा। और समझ रहे हो ना बात, समझ रहे हो, पूरा कंटेक्स्ट समझ रहे हो मैं क्या एग्जांपल समझाने वाला हूँ। वैसे ही अगर कितनी भी बड़ी रैम होगी, लेकिन अगर उसके अंदर प्रोसेसर एक नंबर का घटिया हुआ, तो भाई तुम्हारा फोन 110% स्लो ही चलेगा, चाहे उसके अंदर साला 16 GB रैम क्यों ना हो। कुछ कंपनी क्या करती है कि एक्सटर्नल रैम चिपका के आपको फोन भेज देती है, जिसके अंदर रैम तो ज्यादा होती है लेकिन प्रोसेसर बेकार होता है। तो इसलिए आगे आने वाले टाइम में जब भी फोन लेना है तो उसके अंदर रैम के साथ साथ प्रोसेसर के ऊपर भी ध्यान देना है कि भाई प्रोसेसर कौन सा है, स्नैपड्रैगन है, डायमेंसिटी है, उसका जो एंथुतु स्कोर है वो कितना है, मतलब परफॉर्मेंस वही डिसाइड करेगा, करेक्ट। और उसका एनएम कितना एनएम के ऊपर बेस्ड है वो प्रोसेसर, या 3 nm 2 nm, जितना कम एनएम होगा उतना ही बढ़िया स्मूथ अपना फोन चलेगा, ठीक है। उतना ही महंगा भी होगा ऑफ कोर्स, ये बात है, बट फोन स्मूथ चलेगा। यहाँ पे फोन की बात हो रही है कि कितना स्मूथ चलेगा। अब तुम बताओ कमेंट के अंदर तुम कौन सा फोन यूज़ करते हो, कितना एंथुतु स्कोर है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, कमेंट करके बता देना। और आगे आने वाले टाइम में ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी करने इलेक्ट्रॉनिक्स को।